नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आरओ 2023, यूपीपीसीएस 2024 तथा दरोगा भर्ती और एसआई भर्ती 2023 के लिए अति संभावित मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग दिसंबर 2023 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग काफी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग इसी कड़ी में अपने 136वें मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। इसके अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है कि उमा शेखर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लोगों को याद रखना है कि वैश्विक वायु गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था आईक्यू एयर द्वारा जारी विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट या वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग 2022 में पाकिस्तान के लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इसी रिपोर्ट में चीन का होतान, राजस्थान का भिवाड़ी और दिल्ली एनसीटी अर्थात नेशनल कैपिटल टेरिटरी को क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, याद रखना है। पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो यहां से लाहौर का नाम याद रखिएगा। इसी रिपोर्ट से एक फैक्ट और याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित देश चाड है, इसके बाद इराक और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। इस रैंकिंग में भारत का स्थान 8वां है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि चाड की राजधानी एनजमेना दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल 15 से 19 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दाओस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेगा। यह प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और लखनऊ को भारत के पहले एआई शहर के रूप में विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देगा। इस टॉपिक से आप लोगों को यह याद रखना है कि भारत का पहला एआई शहर कौन सा है, तो यह लखनऊ होगा। और किस राज्य ने अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लिया है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से आप लोगों को याद रखना है कि एसपी कॉलेज पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कुल 3066 प्रतिभागियों ने किताबें पढ़ी और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। बांग्लादेश कालाजार का उन्मूलन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो यहां से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कालाजार, जिसे विसरल लिशमैनियासिस भी कहते हैं, एक घातक संक्रामक रोग है जिसका परजीवी बालू मक्खी अर्थात सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है। आंत संबंधी इस बीमारी को ब्लैक फीवर, काला बुखार, दमदम बुखार, काला ज्वर या फिर काला जार के नाम से भी जाना जाता है। इसी से संबंधित एक और करंट अफेयर्स याद रखिएगा कि बांग्लादेश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस अर्थात एलिफेंटियासिस या हाथी पांव से भी मुक्त हो गया है। इस तरह बांग्लादेश एक ही वर्ष में 2 उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों का उन्मूलन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। WHO ने अभी हाल ही में बांग्लादेश के बारे में ये सारी जानकारियां शेयर की हैं। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अंबेडकर की मून की प्रतिभा का अनावरण किया गया है। कहां पर, यह पूछा जा सकता है, तो जयपुर वैक्स म्यूजियम में, जो कि यहां के नाहरगढ़ किले में अवस्थित है। 6 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर के निधन की स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को जयपुर वैक्स म्यूजियम में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से याद रखिएगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान ने भारत सहित 33 देशों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि अमेरिकी राज्य मिशिगन की रहने वाली भारतीय अमेरिकी मेडिकल की छात्रा रिजुल मैनी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम किया है। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए $33.7 करोड़ की ऋण राशि देने की घोषणा की है। अगला करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से याद रखना है कि शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से डैनियल बारेनबोइम तथा अली अबू अव्वाद को प्रदान किया गया है। बारेनबोइम अर्जेंटीना में जन्मे प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक हैं तथा अली अबू अव्वाद एक प्रतिष्ठित फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं जो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान हेतु कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित है। यहां से हमें याद रखना है कि जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहुमा को मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में से ZPM ने 27 सीटों पर जीत हासिल की है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन किया गया है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें एक नौका का नाम याद रखना है। इस नौका का नाम है बराकुड़ा।
ये नौका इसलिए चर्चित रही क्योंकि ये भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट है और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में केरल के अलापुझा के 9 गति पनवली यार्ड में किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स भी इलेक्ट्रिक जहाजों से ही संबंधित है, तो यहां से ध्यान रखिएगा कि सोलर इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाली नेवाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स को बर्लिन स्टार्टअप्स एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड 2023 में मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप से सम्मानित किया गया है। सिंपल था, आपको यहां से याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस भारतीय कंपनी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप के रूप में चयनित किया गया है, तो ये आपको यहां से नेवाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स याद रखना है। तो दोस्तों अपने वीडियोज को आज यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे दिसंबर 2023 मंथ के अन्य जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।